दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया की 95% आबादी को सिर्फ 5% लोग अपनी उंगलियों पर नचाते हो तो क्या आप जानते हो कि कई बार आपके फैसले, आपके रिश्ते और यहां तक कि आपके सपने भी आपके नहीं होते। उन्हें चुपचाप कोई और आपके दिमाग और दिल को कंट्रोल करके तय कर रहा होता है। यही है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की असली दुनिया, जहां इंसान का दिमाग एक शतरंज की बिसात बन जाता है और हर चाल चलने वाला कोई और होता है। इस किताब का जादू यही है कि यह आपको दिखाती है कैसे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे वे आपकी सोच को बदलते हैं और कैसे बिना जाने आप उनके स्लेव बन जाते हो। लेकिन रुकिए, डरने की जरूरत नहीं। इस समरी में आप सीखोगे कैसे पहचाने ऐसे कैरेक्टर टाइप्स जो आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, कैसे समझें मैनिपुलेशन की असली एसेंस, कैसे डिकोड करें किसी इंसान के हिडन मोटिव्स और फीलिंग्स, और सबसे जरूरी, कैसे बचें उन टैक्टिक्स से जो आपके दिमाग और दिल पर कब्जा जमाने के लिए बनाई गई हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो आपकी आंखों से वो पर्दा हटाता है जिससे आप साफ देख पाओगे कि आपके आसपास कौन आपका दोस्त है और कौन आपकी जिंदगी की इनविजिबल स्ट्रिंग्स खींच रहा है। तो अगर आप भीड़ में सिर्फ एक मोहरा बनकर नहीं रहना चाहते बल्कि अपने फैसले खुद लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर चैप्टर के साथ आपकी समझ और गहरी होगी और आप जानोगे कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए मैनिपुलेशन को समझना क्यों जरूरी है। और हाँ, अगर आपको ऐसी पावरफुल किताबों के समरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर हफ्ते आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग नॉलेज मिलती रहे। चैप्टर 1, 5% of the people manipulate the other 95%। कभी सोचा है कि इस दुनिया की डोर वास्तव में किसके हाथों में है? हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अक्सर हम सिर्फ एक खेल का हिस्सा होते हैं और खेल को चलाने वाले हम नहीं, कोई और होता है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग वो हैं जो बाकी के 90% लोगों को कंट्रोल करते हैं। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ध्यान से सोचो, क्या यह सच नहीं है? दफ्तर में बॉस, क्लासरूम में टीचर या पॉलिटिक्स में लीडर्स, ये सब सिर्फ सिंबल्स हैं। असली पावर उनके पास होती है जो दूसरों के दिमाग और दिल को मैनिपुलेट करना जानते हैं। अब सोचिए, आप सुबह उठते हो और कॉफी या टी लेने का फैसला करते हो। आपको लगता है ये आपका डिसीजन है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हो सकता है वो डिसीजन पहले से ही आपके माइंड में किसी एडवर्टाइजमेंट, किसी दोस्त की आदत या किसी सोशल इन्फ्लुएंस ने डाल दिया हो और आपको बस इल्यूजन दिया गया हो कि ये आपकी चॉइस थी। यही मैनिपुलेशन की असली ताकत है, दूसरे को ऐसा महसूस कराना कि जो वो कर रहा है वो उसकी अपनी इच्छा है, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट होता है। दुनिया के ये 5% लोग हर जगह मौजूद हैं। ये जरूरी नहीं कि उनके पास पैसा हो या बड़ी पोजीशन हो। असली ताकत है उनकी एबिलिटी दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की। ये लोग भीड़ में चुपचाप रहते हैं, लेकिन खेल वो ही कंट्रोल करते हैं। ये आपके इमोशंस से खेलते हैं, आपकी फियर्स को ट्रिगर करते हैं, आपकी एम्बिशंस को फ्यूल करते हैं और फिर आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जो उनके लिए फायदेमंद होता है। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम किया सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई आपको गिल्ट फील करा गया, या फिर किसी ने आपको स्मार्टली कॉम्प्लीमेंट देकर अपनी बात मनवा ली। शायद आपको लगा कि ये आपके दिल की चॉइस थी, लेकिन रियलिटी में वो एक वेल प्लान्ड मूव थी। यही कारण है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा सिर्फ फॉलोअर्स बनकर रह जाता है और छोटी सी माइनॉरिटी लीडर्स बनकर सब पर राज करती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या मैनिपुलेशन बुरी चीज है? हर बार नहीं। कई बार मैनिपुलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए उसकी साइकोलॉजी समझकर उसे मोटिवेट करे, या कोई पेरेंट अपने बच्चे को सही डायरेक्शन देने के लिए उसके इमोशंस को टच करे। फर्क बस इतना है कि कोई इसे सेल्फिश रीजंस के लिए करता है और कोई ग्रोथ और बेटरमेंट के लिए। दोस्तों, हम समझ पाते हैं कि अगर हम मैनिपुलेशन को पहचान नहीं पाए तो हम हमेशा किसी और के पपेट बने रहेंगे, लेकिन अगर हम ये स्किल समझ गए तो न सिर्फ दूसरों के इन्फ्लुएंस से बच सकते हैं बल्कि खुद भी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सोचिए, आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे?
उस 95% में जो सिर्फ दूसरों की चालों में फंसे रहते हैं, या उस 5% में जो खुद गेम मास्टर होते हैं? याद रखो, जिंदगी एक चेस बोर्ड है। हर कोई पॉन बनकर आगे बढ़ता है, लेकिन वही जीतता है जो खेलना सीख लेता है। चैप्टर 2, कैरेक्टर टाइप्स टू वॉच आउट फॉर। जरा सोचो, कितनी बार जिंदगी में तुमने ऐसे लोगों से मुलाकात की होगी जो बाहर से तो बड़े मासूम दिखते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें अपनी इनविजिबल वेब में फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी वो दोस्त के रूप में आते हैं, कभी किसी कॉलीग, और कई बार तो अपने ही रिश्तों के रूप में। ये लोग साधारण नहीं होते। ये वो कैरेक्टर टाइप्स हैं जो मैनिपुलेशन की दुनिया के असली खिलाड़ी होते हैं। किसी भी भीड़ में अगर ध्यान से देखो तो कुछ चेहरे जल्दी ही पहचान में आने लगते हैं, जैसे वो इंसान जो हमेशा दूसरों की वीकनेसेस पर नजर रखता है। वो तुम्हारी हैबिट्स को ऑब्जर्व करता है, तुम्हारी टोन को एनालाइज करता है और तुम्हारी हर छोटी मिस्टेक को अपने माइंड में स्टोर करता है। बाहर से वो नॉर्मल लगता है, लेकिन सच में वो तुम्हें पढ़ रहा होता है, जैसे कोई बुक। और फिर आते हैं वो लोग जो हमेशा हेल्पलेस दिखते हैं। ये खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट करते हैं ताकि दूसरे लोग उन पर तरस खाएं और उनकी हर डिमांड पूरी करें। तुम्हें लगता है कि तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम उनकी इनविजिबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाते हो। हर बार जब वो मुझे नहीं पता मैं अकेला क्या करूं, या तुम्हारे बिना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा जैसे वर्ड्स बोलते हैं, तो वो तुम्हारी इमोशंस पर कंट्रोल पा रहे होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो स्वीट टॉक का जादू चलाते हैं। उनकी हर बात शुगर कोटेड होती है। वो तुम्हें बार बार कॉम्प्लीमेंट देंगे, तुम्हें स्पेशल फील कराएंगे और तुम उनके ट्रैप में फॉल कर जाओगे। तुम्हें लगेगा कि ये इंसान जेन्युइनली तुमसे इम्प्रेस्ड है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो तुम्हारी गार्ड को डाउन करना चाहता है ताकि जब असली मूव खेले तो तुम रेजिस्ट ना कर सको। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें ऐसी बात कही हो जिससे तुमने ट्रस्ट किया और बाद में रियलाइज हुआ कि वो ट्रस्ट सिर्फ उनके काम आने तक था। यही डेंजरस पार्ट है। मैनिपुलेटिव कैरेक्टर टाइप्स अपने फायदे तक ही साथ निभाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। अब सस्पेंस ये है कि ये लोग हमेशा इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं होते। कई बार तो वो सालों तक तुम्हारे क्लोज रहते हैं और तुम समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली वो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप यूज कर रहे हैं। ये चेस की तरह है, हर चाल सोच समझ कर चलती है। वो तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं ताकि जब वो तुमसे कुछ मांगे तुम मना ही ना कर सको। लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम अवेयर हो तो तुम इन कैरेक्टर्स को पहचान सकते हो। बस थोड़ा ऑब्जर्व करना है, कौन हमेशा तुम्हारे दिमाग और दिल पर सटल प्रेशर डाल रहा है, कौन तुम्हें बार बार गिल्ट फील कराता है और कौन तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ बेंड करने की कोशिश कर रहा है। ये जर्नी अनकंफर्टेबल जरूर है, क्योंकि जब तुम लोगों की असली फेसेस पहचानोगे तो कई बार शॉक लगेगा कि जिन्हें तुम अपना समझते थे वो एक्चुअली तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे थे। लेकिन यही सच जानना जरूरी है, वरना तुम हमेशा उस भीड़ का हिस्सा बने रहोगे जो दूसरों के हाथों की कठपुतली होती है। तो सवाल ये है, क्या तुम अब भी इन फेसेस को इग्नोर करोगे या फिर अपनी आंखें खोलकर देखोगे कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे ऊपर कंट्रोल चाहता है? याद रखो, मैनिपुलेशन की दुनिया में मासूम दिखना भी एक हथियार है, और अगर तुमने इन कैरेक्टर टाइप्स को पहचान लिया तो तुम कभी भी उनके जाल में फंसोगे नहीं। चैप्टर 3, हाउ टू मेक अ स्लेव आउट ऑफ अ पर्सन। सोचो, किसी इंसान को पूरी तरह कंट्रोल करना हो तो कैसे करोगे? क्या चेन्स और लॉक्स से? क्या डर और धमकी से? शायद ये मेथड्स कुछ समय के लिए काम करें, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। असली स्लेवरी कभी शरीर की नहीं होती। असली स्लेवरी होती है माइंड और इमोशंस की। और जब कोई आपके दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो आपको फिजिकल केज की जरूरत ही नहीं रहती। जरा इमेजिन करो, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें तुम हर बार कॉम्प्रोमाइज करते हो, हर बार यस कहते हो, इवन जब दिल नो कह रहा होता है। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी मिटने लगती है और तुम उस इंसान की इच्छा पर जीने लगते हो। यही असली स्लेवरी है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये सब होते होते तुम्हें पता तक नहीं चलता। ये प्रोसेस हमेशा सटल होती है। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है, जैसे कोई इंसान बार बार तुमसे हेल्प मांगता है। पहले तुम कैजुअली करते हो, फिर बार बार, और धीरे धीरे तुम गिल्ट महसूस करने लगते हो अगर हेल्प ना करो। वो गिल्ट तुम्हें चेन बनकर बांध देता है।
अब वो जब चाहे तुमसे कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि तुम ट्रैप्ड हो चुके हो। फिर आती है डिपेंडेंसी। कोई तुम्हें बार बार कहे, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। शुरू में तुम्हें यह प्यार या केयर लगता है, लेकिन सच में ये एक ट्रैप है। तुम खुद को उस इंसान का सेवियर समझने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा टाइम, एनर्जी और डिसीजंस उसी की तरफ डाइवर्ट होने लगते हैं। अब तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहे, तुम उसके लिए जी रहे हो। यही स्लेवरी का सबसे डेंजरस फॉर्म है। मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल हथियार होता है इमोशन। जब कोई तुम्हें इमोशनल स्ट्रिंग्स पर प्ले करता है तो तुम सोचते हो कि तुम अपने दिल की सुन रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम किसी और की धुन पर नाच रहे हो। कितनी बार देखा है, लोग अपने टॉक्सिक रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं चला गया तो वो बर्बाद हो जाएगा। यह सोच ही असली केज है। सस्पेंस ये है कि कई बार ये स्लेवरी इतनी इनविजिबल होती है कि विक्टिम खुद इसे प्यार का नाम दे देता है। उसे लगता है कि ये सैक्रिफाइस है, ये लॉयल्टी है, लेकिन असली में ये सिर्फ एक वेल क्राफ्टेड मैनिपुलेशन है। और मैनिपुलेटर को सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब विक्टिम अपनी स्लेवरी को प्यार समझकर खुश रहने लगता है। अब सवाल यह उठता है, क्या इससे बचना मुमकिन है? हाँ, लेकिन सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए। यह समझना जरूरी है कि कोई भी रिश्ता हेल्थी तभी है जब दोनों लोग स्वतंत्र रहकर एक दूसरे को चूज करें। अगर किसी भी रिलेशन में तुम खुद को खो रहे हो, अपनी इंडिविजुअलिटी सैक्रिफाइस कर रहे हो और सिर्फ दूसरे की इच्छा पर चल रहे हो, तो ये प्यार नहीं है, ये स्लेवरी है। दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देखो, सबसे बड़ी एम्पायर्स भी हथियारों से नहीं बल्कि माइंड कंट्रोल से बनी थीं। लोगों को विश्वास दिलाया गया कि वो खुद सही कर रहे हैं, जबकि असल में वो किसी और के फायदे के लिए काम कर रहे थे। यही फॉर्मूला आज भी पर्सनल लाइफ, बिजनेस और सोसाइटी में रिपीट होता है। अब सोचो, क्या तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसा है जो धीरे धीरे तुम्हें अपने लिए पपेट बना रहा है? वो जो हर बार तुम्हारी चॉइसेस पर सवाल करता है, तुम्हें गिल्ट फील कराता है और तुम्हें कन्विंस करता है कि उसकी हैप्पीनेस तुम पर डिपेंड करती है। अगर हां, तो समझ लो कि यह स्लेवरी शुरू हो चुकी है। याद रखो, सबसे खतरनाक जेल वही है जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती, और सबसे बड़ा मास्टर वही है जो तुम्हें यह यकीन दिला दे कि तुम फ्री हो, जबकि सच में तुम उसकी इनविजिबल चेन से बंधे हुए हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वो बने रहोगे जो धीरे धीरे किसी और का स्लेव बनता जाए, या वो जो इन ट्रैप्स को पहचान कर अपनी जिंदगी का मालिक खुद बने? चैप्टर 4, द एसेंस ऑफ मैनिपुलेशन। कभी सोचा है कि मैनिपुलेशन की असली ताकत कहां छुपी होती है? क्या यह सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना है, या यह माइंड गेम्स खेलना है? असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। मैनिपुलेशन का एसेंस समझना ऐसे है जैसे किसी मैजिशियन का असली ट्रिक पकड़ लेना। जब आप मैजिक शो देखते हो तो आपको लगता है कि मैजिशियन ने इम्पॉसिबल कर दिखाया, लेकिन सच ये है कि उसने बस आपकी नजरें वहां से हटा दी जहां असली गेम चल रहा था। और ठीक यही होता है मैनिपुलेशन में भी। ये किसी को वो दिखाना है जो वो देखना चाहता है, और वो छुपा लेना है जो सच में हो रहा है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी से सुना होगा, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ये कह रहा हूं। सुनने में कितना स्वीट लगता है ना, लेकिन कई बार इस सेंटेंस के पीछे छुपी होती है सेल्फिशनेस। मैनिपुलेटर यही करता है, वो तुम्हें ट्रस्ट दिलाता है कि उसकी हर बात तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, जबकि रियलिटी में उसका हर कदम उसके खुद के फायदे के लिए होता है। मैनिपुलेशन का असली खेल चलता है इमोशंस पर। इंसान फैक्ट से ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होता है फीलिंग्स से। अगर कोई तुम्हें गिल्टी फील करा दे, अगर कोई तुम्हारी ईगो को टच कर दे या तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर कर दे, तो तुम्हारे डिसीजंस उसके हाथों की पपेट बन जाते हैं। और यही है मैनिपुलेशन का कोर, दूसरे को उसकी ओन इमोशन से कंट्रोल करना। यह प्रोसेस कभी लाउड नहीं होती। मैनिपुलेटर बहुत रेयरली सामने से ऑर्डर देगा, वो तुम्हें इनडायरेक्टली लीड करेगा। जैसे कोई तुम्हें बार बार सटल तरीके से कॉम्प्लीमेंट दे और फिर एक दिन अपनी फेवर मांगे। उस समय तुम्हें लगेगा कि ये तो छोटा सा काम है, लेकिन असली ट्रूथ ये है कि वो तुम्हें धीरे धीरे उसी मोमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैनिपुलेशन की एसेंस यही है कि विक्टिम को कभी लगे ही नहीं कि वो मैनिपुलेट हो रहा है। असली जीत तब होती है
जब कोई इंसान प्राउडली कहे मैंने ये डिसीजन खुद लिया, जबकि रियलिटी में उसने वही किया जो मैनिपुलेटर चाहता था। अब सोचो, अगर किसी रिश्ते में बार बार तुमसे सैक्रिफाइसेस की एक्सपेक्टेशन की जाए और हर बार तुम्हें ऐसा फील कराया जाए कि ये तुम्हारा ही चॉइस था, तो क्या यह रियल लव है या सिर्फ मैनिपुलेशन? यही सबसे बड़ा डिलेमा है। विक्टिम खुद भी समझ नहीं पाता कि उसकी बाउंड्रीज कब क्रॉस हो चुकी हैं। सस्पेंस ये है कि मैनिपुलेशन हमेशा इविल इंटेंट से नहीं होता। कभी कभी लोग इसे अच्छे पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाई पर फोकस कराने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए इमोशनल ट्रिगर्स यूज करे। फर्क बस इतना है कि इंटेंशन प्योर है या सेल्फिश, लेकिन स्किल वही रहती है, इमोशंस पर कंट्रोल। तो मैनिपुलेशन का एसेंस समझना जरूरी है, वरना आप बार बार उस इल्यूजन में जीते रहोगे कि आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद ले रहे हो, जबकि सच में इनविजिबल स्ट्रिंग्स किसी और के हाथों में हैं। याद रखो, मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह इतना नेचुरल और स्मूथ होता है कि पीड़ित को कभी एहसास तक नहीं होता, और जब तक उसे पता चलता है तब तक वो पहले ही अपना बहुत कुछ खो चुका होता है। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम अपनी जिंदगी के रियल मास्टर बनना चाहोगे, या फिर वो कैरेक्टर जो सिर्फ किसी और के हिडन स्क्रिप्ट को फॉलो करता है? चैप्टर 5, हाउ टू पिक अ पर्सन अपार्ट एंड डिस्कवर हिज रियल मोटिव्स एंड फीलिंग्स। कभी कभी इंसान वो नहीं होता जो वो दिखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, शब्दों में मिठास होती है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। सवाल यह है कि उस नकली पर्दे के पीछे का सच कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए कि किसी का असली मोटिव क्या है और उसकी रियल फीलिंग्स कैसी हैं। हर इंसान अपने असली इरादों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूमन नेचर की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसकी छोटी छोटी जेस्चर्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन ऑफ वॉइस उसे बिट्रे कर देती है। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब कोई तुमसे बात करते हुए आंखों में देखने से बचता है या बार बार अपनी बात बदलता है, तो यह संकेत है कि वो कुछ छुपा रहा है। जब कोई मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में वार्मथ नहीं होती, तो वो स्माइल सिर्फ एक मास्क है। और जब कोई बहुत ज्यादा फ्लैटरिंग करता है, तो चांसेस हैं कि उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है। असल आर्ट यही है, लोगों की आउटर लेयर को पील करना और उनकी अंदरूनी सच्चाई तक पहुंचना। इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक कॉलीग है जो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है। पहली नजर में तुम्हें लगता है कि वो जेन्युइनली तुम्हारा वेल विशर है, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करो तो पाओगे कि उसकी तारीफ हमेशा उस वक्त होती है जब उसे तुमसे कोई काम निकलवाना होता है। उसकी रियल मोटिव उसकी टाइमिंग से सामने आ जाती है। मैनिपुलेटर्स यही स्किल मास्टर करते हैं। वो दूसरों की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और उनकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन यही स्किल अगर तुम सीख लो, तो न सिर्फ तुम दूसरों के जाल से बच सकते हो, बल्कि अपने रिश्तों को भी सही नजर से देख सकते हो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई दोस्त सिर्फ तब तुम्हें कॉल करता है जब उसे मदद चाहिए, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत हो वो अनअवेलेबल होता है। यही पैटर्न उसकी असली फीलिंग्स रिवील करता है। मोटिव्स हमेशा वर्ड्स से नहीं बल्कि एक्शंस और कंसिस्टेंसी से दिखते हैं। और सबसे सस्पेंसफुल बात यह है कि हर इंसान की कोई ना कोई ट्रिगर होती है। कुछ लोग रिस्पेक्ट के लिए तरसते हैं, कुछ लोगों की वीकनेस होती है अटेंशन, और कुछ को पावर चाहिए। अगर तुम ये ट्रिगर पहचान लो तो तुम उनके अंदर झांक सकते हो और समझ सकते हो कि वो किस चीज से ड्राइव होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह स्किल सिर्फ दूसरों को एक्सपोज करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जब तुम जान पाओगे कि सामने वाला सच में तुम्हारे साथ है या सिर्फ अपनी सेल्फिश नीड्स पूरी कर रहा है, तभी तुम अपने डिसीजंस वाइजली ले पाओगे। रियल फीलिंग्स अक्सर वर्ड्स से ज्यादा साइलेंस में छुपी होती हैं। जब कोई तुमसे नाराज हो लेकिन कहे आई एम फाइन और उसकी आंखें कुछ और कह रही हों, तो ट्रस्ट करो उस साइलेंस पर, क्योंकि वर्ड्स लाई कर सकते हैं लेकिन बॉडी और इमोशंस रेयरली लाई करते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करे या तुम्हें गिल्ट फील कराए या तुम्हें बहुत स्वीट वर्ड्स से इन्फ्लुएंस करे, तो सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनो, ऑब्जर्व करो उसके एक्शंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी पैटर्न्स। वहीं से तुम डिस्कवर करोगे
उसकी रियल मोटिव्स और रियल फीलिंग्स। और यही है सर्वाइवल का सबसे बड़ा सीक्रेट, लोगों को वैसा देखना जैसे वो सच में है, ना कि जैसे वो खुद को दिखाते हैं। चैप्टर 6, मैनिपुलेटिंग अ पर्सन्स थिंकिंग। सोचो, अगर कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाए और तुम्हें ऐसा महसूस कराए कि जो भी डिसीजन तुम ले रहे हो वो तुम्हारा खुद का है, लेकिन सच में वो सब किसी और के डिजाइन का हिस्सा हो, यही है थिंकिंग मैनिपुलेशन का असली खेल। इंसान मानता है कि उसके विचार उसके खुद के होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे ज्यादातर थॉट्स बाहरी दुनिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। मीडिया, सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, हर कोई हमारे दिमाग में आइडियाज प्लांट करता है और मैनिपुलेटर यही वीकनेस यूज करता है। इमेजिन करो, कोई बार बार सटली ये बात रिपीट करे कि तुम किसी काम में अच्छे नहीं हो। शुरुआत में तुम इग्नोर करते हो, लेकिन जब वही थॉट बार बार सुनाई देता है तो धीरे धीरे वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुस जाता है और एक दिन तुम खुद बिलीव करने लगते हो कि शायद तुम सच में कैपेबल नहीं हो। यह है रेपिटेशन का जादू, एक थॉट को बार बार दोहराना और उसे तुम्हारी रियलिटी बना देना। मैनिपुलेटर्स अक्सर फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली राइट लगे। जैसे कोई कहे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो लोग तुम्हें सेल्फिश समझेंगे। अब देखो, यहां ऑप्शन दिया गया है, लेकिन फ्रेमिंग ऐसी है कि तुम्हें लगेगा कि अगर तुमने मना किया तो तुम बुरे इंसान कहलाओगे। तुम्हारा दिमाग खुद उस ट्रैप में फंस जाएगा। सस्पेंस ये है कि मैनिपुलेटर तुम्हें कभी डायरेक्ट फोर्स नहीं करता, वो तुम्हें चॉइस का इल्यूजन देता है। तुम्हें लगता है तुमने खुद डिसाइड किया है, लेकिन वो डिसीजन पहले से ही केयरफुली इंजीनियर्ड था। यही सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन है, जहां इंसान खुद को फ्री समझकर भी पपेट बन जाता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने कोई चीज खरीदी सिर्फ इसीलिए कि एडवर्टाइजमेंट ने तुम्हें यह फील कराया कि यह प्रोडक्ट तुम्हारी जरूरत है। कितनी बार तुमने किसी को हाँ कहा क्योंकि तुम्हें गिल्ट कराया गया था, या कितनी बार तुमने वही स्टेप लिया जो तुम्हारी इमेज को सेफ रखे। हर बार तुम्हारा थिंकिंग मैनिपुलेटेड हुआ। मैनिपुलेशन ऑफ थिंकिंग का सबसे बड़ा हथियार है इमोशंस। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हें डिसीजंस आसान लगते हैं। जब तुम डरते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई भी सेफ ऑप्शन सही है, और मैनिपुलेटर इन इमोशंस को ट्रिगर करता है ताकि तुम्हारा दिमाग उसके पाथ पर चले। यहां सबसे स्केरी पार्ट यह है कि मैनिपुलेटेड व्यक्ति कभी रियलाइज ही नहीं करता कि उसका माइंड कंट्रोल हो चुका है। वो प्राउडली कहता है, मैंने ये डिसीजन अपने दिल से लिया, लेकिन सच ये है कि वो डिसीजन पहले से ही मैनिपुलेट किया जा चुका था। तो असली सवाल ये है, क्या तुम अपने थॉट्स के मास्टर हो या बस उन इन्फ्लुएंसेस के स्लेव जो बाहर से तुम्हारे दिमाग में भरे जा रहे हैं? याद रखो, माइंड मैनिपुलेशन तभी काम करता है जब इंसान अनअवेयर हो। जैसे ही तुम अवेयर हो जाते हो, जैसे ही तुम रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि कोई तुम्हारे सोचने के ढंग को शेप कर रहा है, तभी तुम उस जाल से निकल सकते हो, क्योंकि अंत में तुम्हारे विचार ही तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन तय करते हैं। अगर वो विचार किसी और के कंट्रोल में है तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी के हाथों में है। चैप्टर 7, मैनिपुलेट अ पर्सन अगेंस्ट हिज विल एंड मेक हिम लाइक इट। जरा इमेजिन करो, कोई तुम्हें वो काम करा ले जो तुम कभी करना ही नहीं चाहते थे, और हैरानी की बात यह है कि वो काम करने के बाद तुम खुद को खुश भी महसूस करो। यही है मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक और फैसिनेटिंग फॉर्म, जब इंसान अपनी विल के अगेंस्ट भी इन्फ्लुएंस होकर एक्ट करे और फिर उसी एक्ट को अपनी चॉइस समझकर उसे पसंद भी करने लगे। सोचो, एक बच्चा वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई उसकी प्लेट को कलरफुल बना दे, उसकी कहानी गढ़ दे, ये स्पिनच तुम्हें सुपरमैन की ताकत देगा, तो बच्चा रेजिस्ट नहीं करेगा, बल्कि एक्साइटेड होकर खा लेगा। उसने वही किया जो वो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा फील कराया गया कि ये उसके बेनिफिट के लिए और उसकी इच्छा से है। इसी तरह बड़े लेवल पर भी यही होता है। किसी एम्प्लॉय को ऐसे कन्विंस किया जाता है कि ओवरटाइम करना उसकी लॉयल्टी का सिंबल है। धीरे धीरे वो मान लेता है कि कंपनी के लिए एक्स्ट्रा आवर्स देना उसकी ओन चॉइस है। असल में उसकी विल के अगेंस्ट उसे पुश किया गया था, लेकिन प्रेजेंटेशन इतनी स्मार्ट थी कि उसने इसे अपनी खुशी बना लिया। सस्पेंस यही है, मैनिपुलेशन की असली शक्ति यही होती है। इंसान को यह इल्यूजन देना कि वो कंट्रोल में है,
जबकि असली कंट्रोल किसी और के हाथों में होता है। यह स्ट्रैटेजी अक्सर गिल्ट, फ्लैटरी और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का मिक्स होती है। पहले इंसान को रेजिस्ट करने दिया जाता है, फिर उसे क्लेवरली कन्विंस किया जाता है कि वही रेजिस्ट उसकी कमजोरी है, और एक बार जब वो मान लेता है तो उसकी विल टूट जाती है और वो मैनिपुलेटर की टर्म्स पर चलने लगता है। रियल मैजिक तब होता है जब मैनिपुलेटेड व्यक्ति खुद कहे, मैंने ये स्टेप अपनी हैप्पीनेस के लिए लिया, लेकिन ट्रूथ यह है कि उस हैप्पीनेस की डेफिनेशन पहले से ही उसके अंदर प्लांट कर दी गई थी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बिलीव कराया गया कि यह आपकी आइडेंटिटी को बेहतर करेगा। आप रेजिस्ट कर रहे थे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर एडवर्टाइजमेंट ने आपके भीतर डिजायर पैदा किया, और जब आपने खरीद लिया तो आपको लगा कि यह डिसीजन आपका खुद का था। यह है मैनिपुलेशन अगेंस्ट योर विल एंड मेकिंग यू लाइक इट। मैनिपुलेटर्स इस टेक्निक से रिलेशनशिप्स तक कंट्रोल करते हैं। कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को यह बिलीव करा सकता है कि सैक्रिफाइस करना ही प्यार का सबसे बड़ा सिंबल है। धीरे धीरे विक्टिम खुद को खुश महसूस करने लगता है हर बार जब वो अपनी इच्छा के खिलाफ भी सैक्रिफाइस करता है। यह सुनने में डरावना जरूर है, लेकिन यही ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे वल्नरेबल पार्ट है। इंसान अपने खुद के एक्शंस को जस्टिफाई करना चाहता है, इसीलिए जब वो किसी अनवांटेड काम को करने पर मजबूर होता है तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली रीजंस ढूंढता है उसे पॉजिटिव दिखाने के लिए, और यही मोमेंट मैनिपुलेटर के लिए जीत होता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी काम के लिए नो सोचा लेकिन आखिर में यस कह दिया, और बाद में खुद को कन्विंस कर लिया कि यह तुम्हारा ही डिसीजन था। यह वही सटल मैनिपुलेशन है जो तुम्हें अपनी विल के अगेंस्ट भी एक्ट कराता है और तुम्हें उसका एडमायरर बना देता है। लेकिन अवेयरनेस ही पहला वेपन है। अगर तुम रिकॉग्नाइज कर लो कि कोई तुम्हारी सोच को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, तुम्हें गिल्ट या प्रेज के जाल में फंसा रहा है, तो तुम इस इनविजिबल ट्रैप से बच सकते हो। याद रखो, मैनिपुलेशन की अल्टीमेट जीत तभी होती है जब विक्टिम खुद अपनी स्लेवरी को फ्रीडम समझने लगे, और अल्टीमेट फ्रीडम तब होगी जब तुम अपने डिसीजंस पर इतना अवेयर हो जाओ कि कोई भी तुम्हें तुम्हारी विल के अगेंस्ट ड्राइव न कर सके। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हमें एक गहरा सच सिखाती है। यह दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी ऊपर से दिखती है। यहां हर कोई किसी न किसी लेवल पर इन्फ्लुएंस कर रहा है और किसी और के इन्फ्लुएंस में जी रहा है। कुछ लोग मास्टर होते हैं जो दूसरों के दिमाग और दिल को अपनी चालों से कंट्रोल करते हैं, और बाकी अननोइंगली उनके पपेट बन जाते हैं। लेकिन फर्क अवेयरनेस से आता है। जैसे ही तुम समझ जाओगे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, कैसे लोग तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे फियर्स और तुम्हारी डिजायर्स का इस्तेमाल करते हैं, तभी तुम उनके जाल से बाहर निकल पाओगे। फिर चाहे वो रिश्ते हों, बिजनेस हो या सोसाइटी, तुम अपनी जिंदगी के मास्टर खुद बन सकते हो। याद रखो, मैनिपुलेशन से बचना सिर्फ दूसरों से डिफेंड करना नहीं है, यह अपने दिमाग और अपनी विल को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी तुम्हें गिल्ट, फ्लैटरी या इल्यूजन से कंट्रोल न कर पाए। क्योंकि आखिर में रियल फ्रीडम वही है जब तुम अपने डिसीजंस अपनी क्लैरिटी और अवेयरनेस से लो। अगर तुम्हें यह जर्नी इंसाइटफुल लगी और तुम भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के सिनेमैटिक समरीज सुनना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें ऐसी बुक्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो तुम्हारी सोच बदल सकती हैं और तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर सकती हैं। तो अगली बार मिलते हैं एक और किताब की दुनिया में, जहां छुपे होंगे नए सीक्रेट्स और नए लेसन्स। तब तक याद रखो, दुनिया एक खेल है, लेकिन जीत उसी की होती है जो खेल को समझ लेता है। धन्यवाद।